हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए, साथ में हरियाणा के पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, केबीएस के पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, गेट के लिए मेरी क्लासेस जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में भी मैं एक कॉमन सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी जो सभी एग्जाम्स में जनरली आता है, जिसका क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू बुलियन अलजेब्रा, जिसमें टॉपिक आ जाएगा हमारा के मैप का। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हर एग्जाम में मैं वो भी आपके साथ बात करूंगी। तो राइट नाउ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पहले शो कर रही हूं जो केबीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हरियाणा के पीजीटी एग्जाम में भी आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है। तो इस टॉपिक की जो रेलिवेंस है वो टॉपिक जब आप अंडरस्टैंड करेंगे एट दैट मोमेंट यू विल फाइंड आउट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे एंड सुनेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम कहते हैं, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सो सम ऑफ प्रोडक्ट में जो टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं मेन टर्म्स, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ सम है उसमें जो टर्म्स होती है दोज आर कॉल्ड मैक्स टर्म्स। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है मिन टर्म एंड मैक्स टर्म का, इसी के ऊपर आपको पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिन टर्म किसको बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट ऑफ सम को बोलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये एक प्रोडक्ट की टर्म है, दिस इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड सम। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम्स का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं लिख रही हूं यहां पे दिस इज अ सम टर्म। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, दो सम की टर्म है उनका प्रोडक्ट। जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं वहां पे हम मेंशन करते हैं सिग्मा के साथ। प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए हम ये साइन यूज करते हैं प्रोजेक्शन का। क्लियर? ठीक है, सो अब इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह के इसके क्वेश्चंस करने होते हैं, लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। सबसे पहले आपको देखना होता है कि यू हैव टू क्रिएट अ के मैप बाय यूजिंग 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या फिर 4। जनरली हमें 4 वेरिएबल तक क्वेश्चन आता है। तो जब भी हमें 2 वेरिएबल लेने हैं, एक तरफ आप ए ले लो, दूसरी तरफ जस्ट बी। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जा 0 जा 1। बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 जा 1। तो ये हमारा जस्ट 2 वेरिएबल के साथ के मैप इस तरह से बनेगा। अगर हमें 3 वेरिएबल लेने हैं, एक तरफ आप अकेला ए लीजिए, दूसरी तरफ आप बी सी लीजिए। सो दिस इज 0 1 एंड बी सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, इस तरह से। फिर अगर 3 वेरिएबल्स की जगह पे हमें 4 वेरिएबल्स लेने हैं, तो एक तरफ हम ए बी लेंगे एंड दूसरी तरफ हम लेंगे सी डी, इस तरह से। तो यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, फिर अगेन 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 हम लिखेंगे। तो आपने अगर नोटिस किया है या नहीं किया, बट मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगी, जब भी हम 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, जैसे कि बी सी का, पहले होता है 0 0, फिर होता है 0 1, फिर होता है 1 0, फिर होता है 1 1। लेकिन आप नोट करो कि मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है। पहले मैंने लिखा है 1 1, फिर लिखा है 1 0, बिकॉज के मैप के ऊपर लगता है ग्रे कोड। एंड व्हाट इज मेंट बाय ग्रे कोड, ग्रे कोड का मतलब होता है जिसमें
एक डिजिट चेंज होता है नेक्स्ट टर्म में एज कंपेयर टू प्रीवियस टर्म। पहला कोड देखिए 00 है, नेक्स्ट में 01 है, एक बिट चेंज हुई है, नेक्स्ट में एक बिट चेंज हुई है, नेक्स्ट में एक बिट चेंज हुई है, इस तरह से। सो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। अब हम इनके नेम डिफाइन करेंगे। ये है 0 नंबर बॉक्स, ये 1, ये 2, ये 3। दिस इज 0, 1, 2, ये लास्ट का बॉक्स आएगा बिकॉज ये वैल्यूज इंटरचेंज हुई है। 3, 4, 5, 6 एंड 7। और अगर हम 4 वेरिएबल की बात करें, 0, 1, लास्ट में 2, देन 3, 4, 5, लास्ट में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। लास्ट की चाहे रोज है चाहे वो कॉलम्स हैं, ये इंटरचेंज हो रहे हैं जब भी हमें एक साइड के ऊपर 2 वेरिएबल्स लेने हैं। उसके बाद हो जाती है इनकी पेयरिंग। अगर आपके पास पेयरिंग कैसे बनाते हैं, पेयरिंग मीन्स टू से ग्रुपिज्म, कंसेक्यूटिवली 2, 0, 2, 4, 8, इस तरह से अगर एलिमेंट है, मतलब 2 की रेज टू पावर 2 की रेज टू पावर 0, दैट इज 1, वो क्या हो जाएगा 1, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। अगर इस तरह से हमारे पास कंसेक्यूटिव साथ पड़े हुए एलिमेंट हैं तो हम उनका ग्रुप बनाएंगे। लेट्स चेक वन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे ये हमारा KBS का है, कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे हमारे पास? 4 वेरिएबल्स है, यू कैन इजीली चेक। तो एक तरफ हम W के साथ X ले लेंगे, एक तरफ हम Y के साथ Z ले लेंगे। क्या क्या बनेंगी इनकी वैल्यू? 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0 लास्ट में। 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज बनेंगी। अब हमें इसके बॉक्स जो है उनका नेम असाइन करना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सो किस तरह से देखिए, ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दिस इज 12, 13 एंड 14, 15। नेम असाइन कर दिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आपको चेक करना है। सिग्मा 0, 4, 8, 12, 0, वहाँ पे 1 डाल दीजिए, 4 पे भी, 8 पे भी एंड 12 पे भी। तो ये एक कॉलम में ही सारे वैल्यूज आ गए। ग्रुप हम किन किन का बना सकते हैं? ग्रुप में हम हमेशा 2 रेज टू पावर में एलिमेंट लेंगे। 2 रेज टू पावर 2, यहाँ पे हो गया 4। तो ये ग्रुप में 4 एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो इस ग्रुप का नेम अब हमें लिखना है। नेम लिखते हैं कॉमन वैल्यू का। वर्टिकली यहाँ पे आप लोग चेक करो क्या कुछ कॉमन है वर्टिकली। व्हाट इज कॉमन ओवर देयर वर्टिकली? तो y एंड z की वैल्यू 0, 0 है। y डैश z डैश वुड बी इट्स नेम। इसका नेम क्या हो जाएगा इस ग्रुप का? y डैश मल्टीप्लाई z डैश। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। अब मैं आपको नेम सजेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। नेम कैसे लिखते हैं आप? और इस पूरे ग्रुप में देखो, ठीक है, कहीं पे भी आपका ग्रुप बन रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे बनाऊँ ग्रुप, ये मैंने ग्रुप बना दिया, मान लो दिस इज द ग्रुप। तो हमें देखना है हॉरिजॉन्टली इसका नेम दोनों एलिमेंट का क्या है एंड वर्टिकली कौन सी वैल्यू दोनों की सेम है। जैसे यहाँ पे इन चारों एलिमेंट में y z की वैल्यू चारों में 0, 0 है, तो दैट्स वाई y डैश z डैश लिखेंगे। चारों में w एंड x की वैल्यू डिफरेंट है। w की वैल्यू यहाँ पे 2 में 0 है, नीचे 1 है, तो w का इसका नेम नहीं हो सकता। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, नीचे 1 है, 0 है, तो x भी इसका नेम में नहीं हो सकता। जो ग्रुप में सारे एलिमेंट है सभी का कॉमन नेम वी हैव टू सर्च, सभी का कॉमन नेम हमें देखना होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, फीडबैक दीजिए वेदर यू अंडरस्टैंड। आप मुझे साइमल्टेनियसली साथ में फीडबैक दीजिए कि आपको समझ लगी बात। ठीक है, सो के मैप के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात होती है
कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट का के मैप बनाने जा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम का। सम ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास गिवन क्या था, 0, 4, 8 एंड 12। प्रोडक्ट ऑफ सम में भी हमारे पास इसी तरह से कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, इसी तरह से। यहाँ पे हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 पुट किया था, वहां पे उस जगह पे प्रोडक्ट ऑफ सम में हम वहां पे 0 पुट कर लेंगे और फिर ग्रुपिज्म करेंगे। ठीक है, ज्यादातर चांसेस हमें क्वेश्चन आने के होते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो बेसिकली फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ के मैप। के मैप 2, 3, 4 वेरिएबल तक हमें जनरली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो इस तरह से आपको एक पहले तो ब्लैंक के मैप आपको बनाना आना चाहिए। 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0, इस तरह से। दिस इज व्हाट 0, 1 ऐसे 3 वेरिएबल का हो गया। राइट नाउ वी हैव टू क्रिएट अ के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स। अब हमें बनाना है 4 वेरिएबल्स। इधर एक्स वाई W एंड Z लिख सकते हैं दूसरी तरफ। दिस वुड बी 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। यहाँ पे भी क्या होगा 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्रिएट करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर समझ पाओगे के मैप के क्वेश्चंस को। उसके बाद आपको इनको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पूरा सिंप्लीफाई किए बिना ही आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वे। अ लॉट ऑफ वेज आर देयर टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, डिटेल में हम आगे भी इसके ऊपर बातें करेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, पर आप इसको पहले कंप्लीट करो। के मैप के ऊपर मैंने अनअकैडमी के फ्री लेसन्स में डिटेल में कोर्स पोस्ट किया हुआ है। फ्री लेसन्स हैं अनअकैडमी के ऊपर मेरे द्वारा पोस्ट किए हुए 700 के आसपास। उनको ज़रूर कंप्लीट करो। उस पर स्टैंड अलोन के मैप का ही एक कोर्स है, उसको ज़रूर कंप्लीट करो। और संडे, हर संडे अनअकैडमी के ऊपर मेरी स्पेशल क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको आप अटेंड कीजिए। अनलॉक कर सकते हैं आप फ्री क्लास को निशा एम रेफरल यूज़ करके। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू जॉइन प्लस क्लासेस एज वेल, you can use Nisha M referral for the 10% discount. Sometime you get 20 or 25% discount on the basis of ongoing scheme. But right now you will get 10% off and that is the best opportunity to join Unacademy, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स हमारा रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, जिसकी 2-3 क्लासेस ही अभी हुई है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कोर्स है वो आपके सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। चाहे वो HTET का है, चाहे वो PGT एग्ज़ाम है, किसी का भी, कैसा भी, KBS का, नवोदय विश्वविद्यालय का, कोई भी, चाहे नेट का पेपर है, तो आपका 10 to 15 डेज़ के बीच में ये एक सब्जेक्ट 100% आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका बैच कोर्स जस्ट 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। डेफिनेटली इसको एनरोल कीजिए। प्लस कोर्स है बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी एंड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन यूज माय रेफरल कोड दैट इज निशा एम। एंड ये सब कुछ डिटेल है, इसको कंप्लीट करो और डन का मैसेज मुझे पोस्ट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन दिस फॉर द अपडेशन ऑफ लेटेस्ट क्लासेस। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।